हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं एक कहानी बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एक बार दो बौद्ध भिक्षु एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बीच रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी को जब वो पार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नदी में गांव की एक युवती फंसी हुई है। वह युवती बहुत ही कमसिन उम्र की थी, जवान थी और नदी में नहाने के लिए गई थी, लेकिन वहां फंस गई। वह नदी की बीच धारा में थी। दोनों बौद्ध भिक्षु उस नदी को पार कर रहे थे। उनमें से एक भिक्षु ने देखा कि अगर वह उस युवती की मदद नहीं करेंगे तो वह युवती पानी में बह जाएगी, डूबकर मर जाएगी। इसलिए वह नदी पार करते वक्त उस युवती के पास गए और उस युवती को कमर से उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया और उसके बाद उस नदी को पार करके उसे किनारे तक लेकर के चले गए। उनका साथी बौद्ध भिक्षु भी उनके साथ चल रहा था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, न ही अपने साथी की और न ही उस युवती की मदद की। दोनों नदी को पार करके उस पार चले गए। उस युवती ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर अपने घर चली गई। अब दोनों बौद्ध भिक्षु दूसरे गांव में पहुंचे। जो पहला बौद्ध भिक्षु था वह धर्म, कर्म, ज्ञान, मनन, चिंतन इत्यादि कर्मों में वापस से लग गया। लेकिन जो उसका साथी था उसका मन व्याकुल हो गया। उसे लगा कि उसके मित्र ने गलत किया है। हमारे धर्म में पर स्त्री का स्पर्श करना भी पाप है और उसने तो उसे अपने गोद में उठा लिया था। यह सोचकर उसका मन व्याकुल हो गया और वह अपने मित्र को भला बुरा अपने मन में ही कहने लगा। वह अपने मन में हमेशा अपने मित्र के लिए गलत भावना लाता था। इस प्रकार उस गांव में उन दोनों के दिन बीतने शुरू हो गए। दूसरा बौद्ध भिक्षु एक दिन, फिर उसके बाद दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन हमेशा उसके मन में यह विचार अपने मित्र को लेकर के बढ़ते जा रहे थे। लेकिन वह अपने मित्र से जाकर कैसे कहता और क्या कहता कि तुमने गलत किया है, कहीं उसका दोस्त उससे नाराज ना हो जाए, यही सोचकर वह अपने अंदर ही उन बातों को घुट घुट कर जी रहा था। लेकिन दिन बीतते गए और दूसरा बौद्ध भिक्षु का हालत ऐसा हो गया कि वह अपने मित्र को न बोल पाया और उसका धर्म, कर्म, ज्ञान, चिंतन, मनन, पूजा सब कुछ से ध्यान छूट गया और वह बिल्कुल अशांत रहने लगा। 5 दिन के बाद अंततः उसका गुस्सा बाहर हो गया उसके मन से। वह क्रोध से व्याकुल हो गया और अपने मित्र के पास जाकर के उसने कहा कि मित्र, तुमने गलत किया है। पहला बौद्ध भिक्षु एकदम शांत चित्त मन होकर मुस्कुरा करके अपने मित्र से कहता है, मैंने क्या गलत किया मित्र, तुम मुझे बताओ। उसने कहा, तुमने एक पराई स्त्री का स्पर्श किया है, तुमने उसे अपने गोद में उठाया है, जो कि हमारे लिए पूर्णतया अनुचित है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें भगवान बुद्ध की शिक्षा याद नहीं रही? तुम बहुत गलत काम किए हो, तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। पहले बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, मित्र, मैंने तो उस स्त्री को डूबने से बचने के लिए प्राण दान दिया और मैंने बस उसे 5 मिनट के लिए ही उठाया था। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम पिछले 5 दिनों से उस बात को अपने मन में उठाए हुए हो। क्या पिछले 5 दिनों में तुम्हारा मन कभी शांत रहा है? क्या पिछले 5 दिनों में तुम उस बात को अपने मन में लेकर शांति से पूजा पाठ, चिंतन, मनन, ध्यान, उपदेश कुछ भी कर पाए हो? उसका मित्र शांत हो गया। फिर उसने कहा, नहीं मित्र, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब पहले बौद्ध भिक्षु ने समझाया कि अगर हमारा मन ही शांत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो उस स्त्री को एक बहन के नाते, एक माता के नाते बस अपने गोद में उठाकर नदी पार करा दिया, जो मेरा फर्ज था, जो मेरा कर्तव्य था। लेकिन मेरे मन में उसको लेकर के कोई भी कुविचार नहीं थे। परंतु तुम हम दोनों के बारे में कुविचार ला कर अपने मन को मैला कर रहे थे। तो पश्चाताप की अग्नि में किसे जलना चाहिए, तुम्हें या मुझे? दूसरे मित्र को शिक्षा मिल गई। उसने पहले से क्षमा मांगी और कहा, नहीं,
तुम सही थे दोस्त, मैं गलत था। दोस्तों, आज के जीवन में क्या हो रहा है? आज हम लोग हर कोई अपने मन में इसी प्रकार तो बुरे विचार ला रहे हैं। आज हम अगर किसी से द्वेष रखते हैं, किसी ने हमारे साथ गलत किया, आपके सगे संबंधी ने आपके साथ गलत किया, आपके मित्र ने आपके साथ गलत किया, आपके विवाह में नहीं आया, आपने कोई घर में पार्टी कुछ भी ऑर्गेनाइज किया उसमें नहीं आया, या आपसे किसी भी प्रकार की शत्रुता निभाई, तो आप कहते हो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। अगर आप उनसे पूछो कि तुम कब तक नहीं माफ करोगे, तो मैं अंतिम सांस तक उसे माफ नहीं करूंगा, यही जवाब होगा। लेकिन क्या यह सही है? अगर यह माफ नहीं करने की बात है तो यह नकारात्मकता किसके मन में है? आपके ही मन में ना। जो सामने वाला व्यक्ति है, क्या उसे इस बात से फर्क पड़ रहा है? वह तो बिल्कुल अनजान है। उसे कोई मतलब नहीं कि आप उसके बारे में क्या सोचें। आपके वजह से उसका दिनचर्या नहीं चल रहा है। आप न उसे खाना दे रहे हो, न पानी दे रहे हो। वह सबका उपाय भगवान कर रहा है, लेकिन आप उसके बारे में निगेटिव सोच करके, नकारात्मक विचार सोच कर, वह जितनी भी निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वह अपने दिल और दिमाग में भर रहे हो। अगर ऐसा एक व्यक्ति है, अगर ऐसे आपके लाइफ में 10 व्यक्ति है, तो उन 10 व्यक्ति की जो नकारात्मकता है वह आपके मन और मस्तिष्क में है, और उसका फल किसे मिलेगा? दोस्तों, हम कहते हैं कि हमारा मन एक मंदिर है, हमारा मन एक घर है। क्या आप अपने घर में 10 दिनों तक बिना झाड़ू लगाए, बिना पोछा लगाए, बिना अपने किचन की गंदगी को साफ किए हुए, अपने टॉयलेट बाथरूम की गंदगी को साफ किए हुए, क्या आप 10 दिनों तक भी रह सकते हो? 10 दिनों छोड़ो, क्या आप 2 दिन भी रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो आप अपने मन में इतनी गंदगी क्यों रखे हैं? आखिर मन में भी तो नकारात्मकता है ना। वह नकारात्मकता किसको असर करेगी? जब हम किसी गंदगी के बीच में 10 दिन नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा, तो हमने अपने मन में जो गंदगी बनाकर रखी हुई है उसका प्रभाव भी तो हमारे शरीर पर ही पड़ेगा मित्रों। इसलिए अपने मन को साफ स्वच्छ रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्रोध मनुष्य की विवेक बुद्धि को हर लेता है। अगर आपका विवेक और बुद्धि छिन गया है, तब आप कोई भी फैसला सही से नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने मन को क्रोध से मुक्त करना बहुत ही आवश्यक है। अपने मन में किसी के प्रति नकारात्मकता रखनी नहीं चाहिए। हम किसी को माफ करें या माफ ना करें, उससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के प्रति, अपने सगे संबंधी, अपने मित्र के प्रति, चाहे इस दुनिया के किसी भी इंसान के प्रति हमें नकारात्मकता अपने मन में लानी ही नहीं है, क्योंकि जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने मन को साफ स्वच्छ मंदिर की तरह रखें तो हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारा चित्त प्रफुल्लित रहेगा, और हमें किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। मित्रों, आशा करता हूँ मेरी बातों को आप समझे होंगे, आपको अच्छी लगी होगी, और आप अपने जीवन में शांति, सुख, समृद्धि के साथ आगे बढ़े होंगे। और जीवन में अगर किसी के प्रति भी द्वेष है, ग्लानि है, क्रोध है, मिथ्या इत्यादि किसी भी प्रकार का आप में नकारात्मकता है, तो आप उसको अपने मन से निकाल दोगे और आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, मेरी कहानी, मेरी बातें अगर पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।